मेंस में पेपर सारे अच्छे हुए थे आपके? जी सर, मेंस में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। इंटरव्यू की कॉल आएगी इस बात के लिए आप आश्वस्त हैं? चलिए हमारे विद्यार्थियों को जरा संदेश दें, कुछ बताएं आपकी प्रीलिम्स में आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? माधव जी, संस्कृति आईएएस की तरफ से शानदार सफलता है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। बैक थैंक यू। इस शानदार सफलता की खास तौर से 10वीं पोजीशन जी पा लेने की कितनी उम्मीद थी आपको? सर, 10वीं पोजीशन की तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस बात से आश्वस्त था इस बात के लिए कि सिलेक्शन हो जाएगा, कोई ना कोई पद जरूर मिलेगा, लेकिन 10वीं रैंक की उम्मीद नहीं की थी सर। मेंस में पेपर सारे अच्छे हुए थे आपके? जी सर, मेंस में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास किया था और एक क्वेश्चन को कई एंगल से लिखने का प्रयास किया। इंटरव्यू की कॉल आएगी इस बात के लिए आप आश्वस्त हैं? उम्मीद थी पूरी इंटरव्यू की कॉल आनी चाहिए। अच्छा, चलिए हमारे विद्यार्थियों को जरा संदेश दें, कुछ बताएं आपकी प्रीलिम्स में आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? सर, प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी की बात करें तो ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, केवल पढ़ने पे फोकस करते हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप डेली कहीं से भी 50 क्वेश्चन लगाते रहिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर अच्छे से करिए, कम से कम पिछले 30 साल के प्रीवियस ईयर मार्केट में मिल जाते हैं, उन्हें आप अच्छे से करिए। और केवल करने के लिए नहीं करिए कि प्रीवियस ईयर कर रहे हैं इसलिए नहीं, अच्छे से मतलब पूरा उसका डिटेल पढ़ना है और आपको उसमें से 50 से 60 क्वेश्चन मिल जाते हैं एग्जाम में, जो रियल एग्जाम होता है उसमें। तो प्रीलिम्स से 5-6 महीने पहले जो टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम हम लोग आयोजित करते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, अगर किसी को इच्छा है तो ज्वाइन कर सकता हो, वो लाभकारी रहेगा जरूर। टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जी सर, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम उसमें वो लाभप्रद रहेगा, उसके लिए लाभप्रद रहेगा, जी आप मानते हैं इसको? जी सर। मेंस की आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? सर, मेंस में किसी भी जो भी मेंस लिख रहा हो या फिर पहले से तैयारी कर रहा है, उसे आयोग का सिलेबस लेके, जो भी आयोग ने सिलेबस दिया हुआ है, उसके पॉइंट टू पॉइंट अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करे। उस शॉर्ट नोट्स के आधार पे आंसर राइटिंग करना शुरू करे। बहुत से लोग क्या करते हैं, केवल आंसर राइटिंग करते हैं कि उन्हें ये रहता है कि आंसर राइटिंग से सब होगा, तो बिना कंटेंट तैयार किए आप कुछ भी लिखेंगे तो उस आंसर राइटिंग से कुछ नहीं होगा। आपको चाहिए कि पहले हमारे पास हर टॉपिक के नोट्स हों जी और उन्हीं नोट्स को बार बार रिवीजन करिए और फिर आंसर राइटिंग करिए, जी, तो लाभप्रद रहेगा। पहले ठीक से पढ़ाई कर ले, कंटेंट एकत्र हो जाए, जी सर, माइंड में सेट हो जाए, जी सर, फिर आंसर राइटिंग पर। जी सर। ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे टॉपिक पढ़े, जीएस बन का ऊपर के फर्स्ट टॉपिक जो भी है उसे आप तैयार करिए, फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है पूरा सिलेबस कंप्लीट करें उसके बाद आंसर राइटिंग करें, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप टॉपिक वाइज टॉपिक तैयार करते रहें, उससे रिलेटेड आंसर लिखते रहें और लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट जरूर लिखें, क्योंकि उससे आपकी स्पीड मेंटेन होती है। प्रेशर में आप कैसे आंसर फ्रेम करेंगे वो रहता है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो उसमें आप क्या लिखेंगे, तो इससे टेस्ट सीरीज अगर हम ज्वाइन करते हैं उससे इसमें फ़ायदा मिलता है। ठीक है, मेंस के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज करते ही हैं। हाँ जी इंटरव्यू के लिए आपने कोई विशेष रणनीति अपनाई क्या? सर, जैसे सभी लोग करते हैं मॉक इंटरव्यू है ना, मैंने भी किया, संस्कृति आई इसमें मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम ज्वाइन किया, आपका व्यक्तिगत मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ और जैसा आयोग में मॉक इंटरव्यू होता है उसी के आधार पे लगभग वही आपके यहाँ हुआ। वही क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चंस मुझे वहाँ से भी देखने को मिले, करंट के जो क्वेश्चंस थे उसी तरह की, कई लोग जी, आपने क्वेश्चन पूछा, दूसरे मेंबर उसी में काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इस तरीके से आयोग में भी होता है, आपके यहाँ भी हुआ। मतलब आपको लाभकारी रहा जी सर, संस्कृति आईएएस का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम? बिल्कुल सर। ठीक है, आप हमारे अभ्यर्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, यही संदेश है, लगे रहिए। अगर आप एक दो बार असफल होते हैं तो उससे घबराना नहीं है। मेरा भी 3 बार मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, ये चौथी बार मेंस क्वालिफाई हुआ, फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो असफलता से डरना नहीं है, लगातार मेहनत करिए, जरूर होगा। एक स्ट्रेटजी, संघर्ष करते रहें, सतत प्रक्रिया है। एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और आंसर राइटिंग करनी है तो हो जाए। आप तो यहीं प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पोस्टेड हैं। जी सर। समीक्षा अधिकारी के पद पर। जी सर। आपको क्या लगता है कि आयोग में पोस्टिंग होने के नाते एक आपको माहौल मिला वहाँ रह करके, तो कुछ ये भी कहीं से इसका भी रोल है क्या आपके सिलेक्शन में? नहीं सर, नौकरी में जितना प्रेशर काम का आता है तो काम हर जगह रहता है, वो काम करना पड़ता है,
उसके बाद आप समय निकालिए और पढ़ना पड़ेगा। आप ये बहाना नहीं कर सकते कि हम जॉब करते हैं तो टाइम नहीं मिल रहा, टाइम निकालना पड़ेगा। और लोक सेवा आयोग पारदर्शी संस्था है और गोपनीयता इतनी है कि आयोग के जो वो हैं कर्मचारी हैं उन्हें कुछ पता नहीं रहता। अब नौकरी कहीं से बाधक नहीं है आपकी तैयारी में, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, अगर कोई तैयारी कर रहा है तो नौकरी बाधा नहीं बन सकती। हाँ, थोड़ी समस्याएं होंगी, उसे आप मैनेज करिए, जरूर आप पिछले 6-7 महीने से यहाँ प्रयागराज में हैं लोक सेवा आयोग में। जी सर। तो इन 6-7 महीने में संस्कृति आईएएस के बारे में कहीं से आपको कोई खबर लगी? जैसे आप बोल रहे हैं संस्कृति आईएएस का मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया, तो कैसे पता चला आपको संस्कृति आईएएस के बारे में? मेरे कई मित्रों ने संस्कृति आईएएस ज्वाइन किया हुआ था, उन्होंने बताया कि यहाँ फैकल्टी अच्छी है, सर हैं, मतलब जो मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम वगैरह जो करते हैं वो अच्छा रहता है। बस उन्हीं के माध्यम से मैं आपके यहाँ तक आया। यहाँ की फैकल्टीज को आपने उनके बारे में सुन रखा? जी सर, उनके बारे में सुन रखा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना। थैंक यू सर। आप रॉकिंग सिविल सर्वेंट बने, जी सर, हमारी शुभकामना। थैंक यू। बस ये संस्कार का एक प्रतीक चिन्ह आपको समर्पित है। थैंक यू।